हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट इंग्लिश के एक लेसन जिसका टाइटल है आयुर्वेदा। इस लेसन के माध्यम से हम सीखेंगे कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे आयुर्वेद काम करता है और इसके प्रभाव कैसे होते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम पढ़ते हैं यह लेसन। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और आइए देखते हैं यह लेसन। आयुर्वेदा। सुमन was very happy that morning. She had rightly recognized some of the important herbs that her grandmother wanted her to bring from the backyard. सुमन सुमन वॉज वेरी हैप्पी दैट मॉर्निंग। उस सुबह जो है सुमन बहुत खुश थी। शी हैड राइटली रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि उसने जो है सही सही क्या कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था, पहचान कर लिया था सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियों का जो कि दैट हर ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू हर ब्रिंग, जिसको उसकी दादी माँ चाहती थी कि वह लाए फ्रॉम द बैकयार्ड, उसके आंगन से पीछे के। दादी had many little patches of the backyard where wild herbs were cared for. दादी ने क्या किया था कि अपने पीछे के आंगन में बहुत सारे उन्होंने पैचेस बनाए थे, गड्ढे खोदे थे और उसमें हर्ब्स लगाया था, जिसका वो क्या करते थे, केयर फॉर, देखभाल करते थे। देयर वर लाइकोपोडियम, भृंगराज एंड एलोवेरा। वहाँ पर जो है लाइकोपोडियम, भृंगराज और एलोवेरा थे। शी लाइक्ड द नेम्स एंड वांटेड टू सी हाउ दादी प्रिपेयर्ड मेडिसिन्स फ्रॉम द हर्ब्स। जो सुमन थी वह लाइक करती थी नेम्स को, नामों को, एंड वांटेड चाहती थी, टू सी देखे, हाउ दादी प्रिपेयर्ड मेडिसिन्स की दादी जो है इन सब चीज़ों से दवाइयाँ, मेडिसिन दवाइयाँ कैसे बनाती हैं फ्रॉम द हर्ब्स, इन जड़ी बूटियों से। दादी, वी ईट सो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम तो जो है बहुत सारे फ्रूट यानी फल और सब्जियां खाते हैं। बट हाउ डू वाइल्ड प्लांट मेक मेडिसिन्स व्हेन सम पीपल से दे आर पॉइजनस। वह पूछती है कि हाउ डू वाइल्ड प्लांट्स मेक मेडिसिन, कैसे ये जंगली पौधे जो है दवाइयाँ बनाती हैं या दवाइयाँ इनसे कैसे बनती हैं। व्हेन सम पीपल से दे आर पॉइजनस, जबकि कई लोग तो कहते हैं कि जंगली पेड़ पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। All plants have some special feature and medical science owes the cure of many chronic disease to the plant kingdom. All plants have some special features. सभी पौधों के क्या होते हैं, कुछ विशेष फीचर होते हैं, गुण होते हैं। एंड मेडिकल साइंस ओज, और जो आधुनिक मेडिकल साइंस है, चिकित्सकीय विज्ञान जो है वो ऋणी है। द क्योर ऑफ मेनी क्रॉनिक डिसीज टू द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये जो क्रॉनिक डिसीज हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनका भी इलाज जो है आयुर्वेद के माध्यम से संभव है। इसके लिए जो है जो मॉडर्न चिकित्सकीय विज्ञान है, आधुनिक चिकित्सकीय विज्ञान है, वह जो है ऋणी है। नेचर ओपन्स इटसेल्फ टू आयुर्वेदा विथ अ क्योर टू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्बैलेंस, और प्रकृति ने इसे आयुर्वेद के लिए रासायनिक और जैविक असंतुलन के लिए खोल दिया है। नेचर ओपन्स इटसेल्फ टू आयुर्वेदा विथ अ क्योर टू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल, रासायनिक और जो जैविक बायोलॉजिकल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसको ठीक करने के लिए खोल दिया है। दादी, हैव यू स्टडीड ऑल अबाउट आयुर्वेदा? सुमन आस्क्ड।
सुमन पूछी कि क्या आपने जो है आयुर्वेदा के बारे में पूरा पूरा पढ़ लिया है? आई विल हैव टू स्टडी द होल ऑफ आयुर्वेदा ऑल माई लाइफ, आई हैव ओनली लर्नड अ लिटिल टिल नाउ। उसकी दादी कहती है कि मुझे जो है पूरे जीवन भर क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू स्टडी होल ऑफ आयुर्वेदा ऑल माई लाइफ, पूरे जीवन भर मुझको इसके बारे में पढ़ना होगा। आई हैव ओनली लर्न अ लिटिल, मैंने टिल नाउ यानी अब तक मैंने जो है बहुत कम ही सीखा है। विल यू टेल मी समथिंग अबाउट इट? सुमन आस्क्ड क्यूरियसली। सुमन ने भी पूछा कि क्या आप मुझको जो है इसके बारे में कुछ बताएंगे? उत्सुकतापूर्वक, क्यूरियसली उसने पूछा। देयर आर सेवरल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जो है कई तरीके हैं दवाइयों के। दीज मेनली इंक्लूड एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। इसमें से जो प्रमुख हैं वो है एलोपैथी, दूसरा है होम्योपैथी और तीसरा है आयुर्वेदा। एलोपैथी इज टुडे द मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीट्स द फिजिकल सिस्टम बाय यूजिंग ट्राइड आउट मेडिसिन। जो एलोपैथी है वो क्या है? द मेन स्ट्रीम सिस्टम टुडे, द मेन स्ट्रीम सिस्टम है, सबसे जो है मुख्य रूप से आज के समय में जो उपयोग किया जाता है इलाज के लिए वो है एलोपैथी सिस्टम, जो कि हमारे शारीरिक प्रणाली पर जो है दवाइयों के माध्यम से उपयोग किया जाता है। होम्योपैथी इज द बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइक क्योर्स लाइक। और जो होम्योपैथी है वो एक सिद्धांत पर कार्य करता है। वो सिद्धांत क्या है? लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि जैसा उपचार चाहिए वैसा। वेयर बाय अ सब्सटेंस दैट काजेज अ सिम्टम्स of a disease in healthy people will cure similar symptoms in sick people। इसमें यह कहा गया है कि जिसके द्वारा कोई तत्व जिससे कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बीमारी के लक्षण दिखाई देता है, लोग उसी लक्षण के आधार पर बीमार व्यक्तियों का इलाज करते हैं। आयुर्वेदा इज द एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन। जबकि आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेद क्या है? इज द एंशियंट इंडियन सिस्टम, प्राचीन भारतीय प्रणाली है, ऑफ नेचुरल प्राकृतिक एंड होलिस्टिक मेडिसिन, संपूर्ण दवा जो है यह आयुर्वेद है। व्हेन ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत, जब हम संस्कृत से अनुवाद करते हैं, आयुर्वेदा मीन्स, आयुर्वेद का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? द साइंस ऑफ लाइफ, जीवन विज्ञान जो है इसका मतलब होता है। आयुर्वेद का मतलब क्या है? जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ, द साइंस ऑफ लाइफ। द संस्कृत रूट आयुर मीन्स लॉन्गिविटी और लाइफ। ये जो आयुर शब्द है, संस्कृत मूल शब्द क्या है? आयुर, उसका मतलब होता है लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी यानी दीर्घायु या जीवन। और वेद का मतलब होता है साइंस, विज्ञान। व्हाइल एलोपैथी मेडिसिन टेंड्स टू फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ डिसीज, आयुर्वेद प्रोवाइड्स अस विद द नॉलेज हाउ टू प्रिवेंट डिसीज एंड हाउ टू एलिमिनेट इट्स रूट काज इफ इट डज अकर। व्हाइल एलोपैथी मेडिसिन टेंड्स टू फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ डिसीज, जो एलोपैथी है वो क्या करता है? मैनेजमेंट, प्रबंधन पर ध्यान देता है, बीमारी के प्रबंधन पर। लेकिन जो आयुर्वेद है वो हमको प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है, द नॉलेज, ज्ञान उपलब्ध कराता है, हाउ टू प्रिवेंट, कैसे हम बीमारी को रोकें, प्रिवेंट करें, प्रिवेंट यानी रोकना, और हाउ टू एलिमिनेट, इसको जड़ से हम कैसे खत्म करें, एलिमिनेट इट्स रूट काज इफ इट डज अकर, यदि यह होता है तो इसको जड़ समेत खत्म करने की बात जो है हमारा आयुर्वेद करता है। हाउ ओल्ड इज द साइंस, विज्ञान कितना पुराना है? सुमन लुक्ड इनटू दादीज रिंकल्ड फेस।
सुमन जो है लुक्ड करती है, देखती है अपनी दादी के झुर्रियों भरे चेहरे को। क्वाइट ओल्ड, बहुत पुराना है, दादी बोलती है। द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा वॉज पास्ड ऑन ओरली फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स थ्रू अ lineage of sages in India until it was collated into text, said Dadi smiling. The knowledge of Ayurveda was passed on orally. जो आयुर्वेद का नॉलेज है वो तो जो है मौखिक रूप से, ओरली यानी मौखिक रूप से, तो हजारों वर्ष पहले जो है हम सुनते आ रहे हैं, थ्रू अ लिनिएज, वंशानुगत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ऑफ सजेस, साधु संतों के द्वारा, इन इंडिया, भारत में, अंटिल इट वॉज कोलेटेड इनटू अ टेक्स्ट, जब तक यह जो है कोलेटेड नहीं किया गया है इनटू टेक्स्ट, जब तक जो है इसको क्रमबद्ध रूप से मिलान कर लिखा नहीं गया है, तब तक हमने इसको हजारों वर्ष पहले कैसे सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, उपयोग करते आ रहे हैं, ओरली, मौखिक रूप से हमारे साधु संत बताते थे, इसको हम करते थे। दादी जो है मुस्कुराते हुए बोलती है, द ओल्डेस्ट नोन टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा आर द चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड द अष्टांग हृदया। दादी बताती है कि ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, नोन यानी जाना पहचाना, प्रचलित टेक्स्ट, जो लिखित ग्रंथ हैं जो आयुर्वेद को बताते हैं, वो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदया। ये जो है लिखित रूप से आयुर्वेद के बारे में हमारे पास साक्ष्य हैं। दीज टेक्स्ट डिटेल द इफेक्ट दैट द 5 एलिमेंट फाउंड इन द कॉस्मिक सिस्टम, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस, have on your individual system and expound on the importance of keeping these elements balanced for a healthy and happy life. और ये जो पुस्तकें हैं, दिस टेक्स्ट डिटेल द इफेक्ट ऑफ द 5 एलिमेंट, जो 5 तत्व इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, कॉस्मिक सिस्टम में ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, अर्थ पृथ्वी, वाटर पानी, एयर हवा, फायर अग्नि, स्पेस आकाश, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। इस प्रकार जो है दोहा भी बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो इन 5 तत्वों से मिलकर जो है ब्रह्मांड बना हुआ है, और इसी 5 तत्व से ही हमारा जो है शरीर का भी निर्माण हुआ है। एंड एक्सपाउंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग दिस एलिमेंट्स बैलेंस्ड, और इसमें बताया गया है, एक्सपाउंड किया गया, व्याख्या किया गया इस पुस्तक में, द इम्पोर्टेंस, महत्व को, कीपिंग दिस एलिमेंट्स बैलेंस, इन 5 तत्वों को कैसे हम बैलेंस्ड रखें, संतुलित कैसे रखें, और यदि हम संतुलित रखते हैं तो क्या होता है, फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, हमको जो है स्वस्थ और सुखद शरीर की प्राप्ति होती है। Ayurveda places great importance on one's pathya, our lifestyle, eating habits and daily routine. जो आयुर्वेदा है उसका जो है बहुत ही महत्व है इन वंश पथ्य, यानी पथ्य पर, जीवन प्रणाली पर, सिस्टम पर, ईटिंग हैबिट, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, और दूसरा है डेली रूटीन, हमारे दैनिक दिनचर्या पर जो है यह ज़्यादा महत्व देता है। आयुर्वेदा आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू एडजस्ट अवर लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ सिस्टम, और ये आयुर्वेदा है वो हमको प्रोवाइड करता है गाइडेंस, यानी कि हमको जानकारी देता है, निर्देश देता है, हाउ टू एडजस्ट, कैसे हम अपने आप को एडजस्ट करें, सामंजस्य बिठाएं, किससे भाई, अवर लाइफ स्टाइल, अपने जीवन प्रणाली से, बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ सीजन, जब मौसम में परिवर्तन होता है उस समय हम अपने शरीर
को कैसे एडजस्ट करें, यह भी जो है आयुर्वेदा हमको बताता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ईच पर्सन विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन एलिमेंट्स मोर देन अदर। और आयुर्वेद के अनुसार ईच पर्सन विल बी इन्फ्लुएंस्ड, प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ निश्चित तत्वों के द्वारा, सर्टेन एलिमेंट्स के द्वारा जो है प्रभावित होता है दूसरों की अपेक्षा। यानी अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग एलिमेंट्स के द्वारा प्रभावित होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर प्रकृति, क्योंकि यह जो है उनकी प्रकृति के अनुसार होता है। आर नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका प्राकृतिक रचना है उसके अनुसार यह होता है। आयुर्वेद कैटेगराइज द डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन इनटू 3 डिफरेंट दोषास। जो आयुर्वेद है उन्होंने 3 दोषों, विभिन्न दोषों के अंतर्गत विभिन्न शारीरिक संगठन को वर्गीकृत किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका बचा हुआ पार्ट समझेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप जो है वीडियो देख सकें। धन्यवाद।